अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 19 जुलाई हफ्ते का दिन और इस्लामाबाद की अदालतों से कुछ अहम पेशरफ्त हैं और उसके साथ साथ जब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शन का जो ऐलान है वो किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी ही एक नूरा कुश्ती जो है वो इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं सेनेट के टिकट्स को लेकर कि जिन लोगों के नाम वर्कर्स की जानिब से दिए गए थे उसमें से किसी भी नाम को शामिल नहीं किया गया और कुछ नाम ऐसे थे जिनको शामिल करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। और वो नाम वो लोग थे जो 9 मई होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजम्मत भी की थी और उसके बाद जो पार्टी का साथ छोड़कर गए थे और उस एक नाम को जो है वो सेनेट का उम्मीदवार नामज़द किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। उस नाम के लिए मिर्ज़ा आफरीदी वो नाम है जिस नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, CM KPK अली अमीन गंडापुर समेत पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये ज़ोर था कि कोई और सेनेटर बने ना बने, मिर्ज़ा आफरीदी जो है वो सेनेटर बनने चाहिए। उनके घर पे प्रोग्राम हुआ, उनके घर पे मीटिंग हुई जिस पे वर्कर्स ने शदीद एहतजाज किया कि अगर मिर्ज़ा आफरीदी की वापसी हो सकती है तो बाकी जो लोग हैं जो 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी छोड़कर जा चुके थे अब दोबारा पार्टी में आना चाहते हैं तो उनकी भी वापसी हो सकती है। बहरहाल उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उनकी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उन्होंने आवाम को ये कहा कि इमरान खान ने मिर्ज़ा आफरीदी के नाम की मंजूरी दे दी है। अब इमरान खान ने मिर्ज़ा आफरीदी के नाम की मंजूरी दी है या ये मंजूरी उस 12 करोड़ रुपए के एवज़ आई है जो मिर्ज़ा आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं शिबली फराज उन्हें दिए हैं, ये बात ताहाल सामने नहीं आ सकी। उस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हैं। उसके साथ साथ इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है उन्होंने अली अमीन गंडापुर के जो वारंट गिरफ्तारी थे वो भी आज जारी किए हैं। वो क्या केस थे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ शराब और असलहा बरामदगी केस कुछ साल कबल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक एहतजाज किया गया था इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि उनकी गाड़ी से असलहा बरामद हुआ है जो गैर कानूनी असलहा जिसके वो लाइसेंस जो थे वो नहीं फराहम कर सके और उसके साथ साथ वहाँ पे उनकी गाड़ी से शराब भी बरामद हुई है। उसकी आज जो समाअत थी वो जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने की। अली अमीन गंडापुर के जो वकील थे राजा ज़हुरुल हसन ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो पेश किया। पेशावर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो गिरफ़्तार ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर के जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि ये अदालत अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी जारी नहीं कर सकती। अली अमीन गंडापुर 23 सितंबर तक हर तरह के केसेस पर ज़मानत पर हैं। गुजारिश है कि सितंबर की कोई तारीख़ दे दें। पेशावर हाई कोर्ट ने 23 सितंबर तक जो है वो अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी से रोका है और आज जो वकील ने दलाइल देते हुए यही कहा कि सितंबर तक अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जो इस्लामाबाद की चंद अदालतों के अंदर पेश होते हैं और बहुत सारे केसेस में ये पेश नहीं होते, जिस पे अदालत ने कहा कि आप ऑर्डर का इंतज़ार करें और उसके बाद अदालत ने जो केस की समाअत थी वो मुलतवी कर दी। ये जो मुकदमा है ये अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ थाना बाराकाऊ के अंदर दर्ज है जिसमें अली अमीन गंडापुर की ये कोशिश है उनके वकील की कि इस केस में उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। इसी के साथ साथ PTI रहनुमाओं और कारकुनान के ख़िलाफ़ आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात थे जो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर ही एक मार्च निकाला था, एक एहतजाजी जिसे आज़ादी मार्च का नाम दिया गया था। उसकी समाअत भी जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो मुबशर हसन चिश्ती ने की। अली अमीन गंडापुर और शफकत महमूद का भी चालान जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया है। इस केस में भी अली अमीन गंडापुर जो है वो नामजद है। उसी के साथ साथ जो वफाकी वज़ीर थे PTI के दौर में शफकत महमूद वज़ीर तालीम थे वो इस केस में नामजद है और इन दोनों का जो चालान था वो अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को तलबी के नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। PTI के पेश होने वाले मुल्ज़मान की हाज़िरी के बाद जो थी यह समाअत मुलतवी हुई और अदालत ने गैर हाज़िर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो जारी कर दिए हैं। कुछ रोज़ कबल सेशन कोर्ट के बाहर से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ़्तारी हुई थी उसके बाद PTI क़यादत ने कारकुनान को ये कहा था कि वो किसी भी केस में अदालतों में पेश ना हो क्योंकि अदालतों में पेश होते हैं तो उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद कारकुनान जो हैं वो अब केसेस में नहीं आते, अदालतों में पेश नहीं होते। PTI कारकुनान की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ़ खान एडवोकेट, जाहिद बशीर डार और मुर्तज़ा तूरी जो थे
वो अदालत में पेश हुए। ये मुकदमा जी, ये 2 मुकदमात हैं जो थाना बाराकऊ के अंदर ये मुकदमा भी दर्ज है। इसी के साथ साथ एक और केस था जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक ऑडियो लीक हुई थी, उसका जो केस था वो भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनल्ला बलोच जो थे उन्होंने इस केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर पर जो फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई थी वो एक बार फिर जो है वो मौखर कर दी गई है और अली अमीन गंडापुर की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और अदालत से ये इस्तदा की गई है कि वो अदालत में हाज़िर नहीं हो सकते, लिहाजा उन्हें रिलीफ़ दिया जाए कि वो हाज़िर ना हो और उससे उनकी जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो मंजूर की जाए। इस केस में भी जो वकील थे राजा ज़हुरुल हसन, उन्होंने अदालत को बताया कि अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो ज़मानत हो चुकी है। अदालत ने ऑडियो लीक केस की जो समाअत थी वो 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। ऑडियो लीक में नामजद जो दूसरा मुलजिम था असद फ़ारूक वो अदालत में पेश हुआ, जबकि अली अमीन गंडापुर जो थे वो अदालत में पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो वकील थे राजा ज़हुरुल हसन वो अदालत में पेश हुए। ये जो मुकदमा है ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो है वो थाना गोलड़ा इस्लामाबाद के अंदर दर्ज है। इसी के साथ साथ सदारती अवार्ड याफ्ता जो चेयरमैन थे PARC, उनको FIA एंटी करप्शन सेल ने गिरफ़्तार किया था कि उन्होंने दौरान मुलाजमत जब वो चेयरमैन थे PARC के, उन्होंने गैर कानूनी तौर पे जो लोग थे वहाँ पे भर्ती किए। ये वही शख्स हैं जिन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया था, मगर अचानक जब इनकी गिरफ़्तारी सामने हुई तो उसमें भी काफ़ी अभाम पाया गया लोगों के अंदर कि ऐसा क्या हुआ आखिर कि एक सदारती अवार्ड याफ्ता बंदे को गिरफ़्तार किया गया। चेयरमैन PARC डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली और उनके साथ कुछ दीगर लोग थे जिन्हें ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का जो ज़मानतों की दरख्वास्त थी वो दायर की गई थी, जिस पर समाअत हुई। स्पेशल सेंट्रल जज जो हैं शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने इस केस पर समाअत की। रिकॉर्ड और तफ्तीशी की अदम दस्तयाबी के बायस ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। जब समाअत हुई उसमें ना तो तफ्तीशी पेश हुए और ना ही उसमें रिकॉर्ड पेश किया गया, जिस वजह से जो समाअत थी वो बगैर कार्रवाई के जो थी वो मुलतवी हो गई। अदालत ने केस की जो समाअत है वो 21 जुलाई तक मुलतवी की है। केस की अगली समाअत पर फ़रीक़ैन की जानिब से जो है वो दलाइल दिए जाएंगे। चेयरमैन PARC समेत 19 अफराद जो हैं वो इस मुकदमे में नामज़द हैं। FIA की जानिब से ताहाल 2 मुलज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, बाकी जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार ताहाल नहीं किया जा सका। अब एक तरफ तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके केसेस मुख्तलिफ़ अदालतों में चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कि अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कुछ अदालतों में पेश होती है, ज़्यादातर अदालतों में वो पेश नहीं होते और ज़्यादातर केसों में वो पैरवी नहीं करते। केस तो वो दायर करते हैं मगर उसकी पैरवी नहीं करते, तो उस हवाले से भी इनके केसेस मुतासर होते हैं कि वो क्यों अदालतों में पेश नहीं होते। उसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वही अपोजिशन जमातें हैं जिनको अली अमीन गंडापुर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बुरा भला कहती है और आखिर में इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं पार्टियों के साथ इनका जो मुकमुका है वो हो चुका है कि 11 जो नशिस्तें थी सेनेट की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसमें 5 नशिस्तें जो हैं वो अपोजिशन को दी जाएंगी और 6 नशिस्तें जो हैं वो हुकूमत को मिलेंगी। तो इस बात पे उनका मुकमुका हो चुका है। बाकी इख्तलाफात जो हैं वो दोबारा जो हैं वो होंगे। कहा यह जाएगा जी कि ये पार्टियां करप्शन करती हैं, ये करप्ट हैं, इनके साथ हम नहीं बैठ सकते, मगर जब कुर्सी की बात आती है तो वहाँ पे इनका मुकमुका जो है वो चल पड़ता है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 11 नशिस्तें हैं उसमें अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से ये माहिदा तय हुआ है कि 5 नशिस्तें अपोजिशन को मिलेंगी, 6 नशिस्तें जो हैं वो हुकूमत को मिलेंगी, यानी कि PTI को मिलेंगी। अब इसके तनाज़ुर में जो जितने भी सेनेटर हैं वो बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब होंगे। अब एक तरफ तो वर्कर को, कारकुनान को ये बातें की जाती हैं कि हम इन पार्टियों के साथ किसी भी सूरत नहीं बैठेंगे, और जब बैठते हैं तो फिर उसके बाद ये कहा जाता है जी कि ये खान साहब की डायरेक्शन थी और सारा मामला खान साहब पर डालकर दबाने की कोशिश की जाती है। अब तमाम तर जिम्मेदारी कारकुनान की है कि कारकुनान इस क़यादत से जवाब लें कि खान साहब की रिहाई के लिए उन्होंने क्या इक़दाम किए। 90 दिन का जो टाइम था वो अली अमीन गंडापुर की जानिब से दिया गया है कि 90 दिन
का जो अल्टीमेटली जो टाइम है, उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे। अब देखना ये है कि माजी में भी इस तरह के बयानात आते रहे, बहुत बार अली अमीन गंडापुर की तरफ से ऐलान किया गया, मार्च किए गए, निकले और कहा कि इस बार हम इमरान खान को रिहा करवा कर वापस जाएंगे, मगर हमेशा की तरह कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और अब देखना ये है कि जो 90 दिन का ये टाइम दिया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, उसमें क्या पेशरफ्त होगी।